आयोजित प्रेस वार्ता में सचिन अम्बावता, क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्रमुख ओबीसी मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा महानगर ओबीसी मोर्चा प्रभारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की विचारधारा की आधारशिला है और उनका जीवन आज भी लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। श्री अम्बावता ने हाल ही में नोएडा में आयोजित ट्रेड शो की सराहना करते हुए इसे प्रदेश की आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि देश और विदेश से आए व्यापारियों ने इस आयोजन की पूरी प्रशंसा की है और इसके अलावा उन्होंने भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे आगामी कार्यक्रम और संगठनात्मक योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पार्टी जमीनी स्तर तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी नीतियों को पहुंचाने में सक्रिय है। उन्होंने विशेष रूप से ओबीसी समाज के उत्थान और सशक्तिकरण पर जोर दिया है। और नोएडा से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम सचिन अम्बावता, मैं क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हूँ ओबीसी मोर्चा और नोएडा महानगर में मैं सरस्वती शिशु मंडल का मंडल प्रभारी हूँ। सचिन जी, दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 25 सितंबर के दिन आज सुबह से ही हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात देने का कार्य किया। हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिले में आज वो आए। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। जो उन्होंने सौगात हमारे जिले को दी है उससे निश्चित ही उद्यमियों के विकास का जो मार्ग है उसमें प्रगति मिलेगी। और आज दीनदयाल जी की जयंती पर आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र संयोजक से लेके शक्ति केंद्र प्रभारी से लेके सभी पे आज कार्यक्रम हो रहे हैं। उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे एकात्म मानववाद को जो लेके जो प्रेरणा दीनदयाल जी ने पार्टी की स्थापना के समय जो रखी थी उसी के उपयुक्त हम ये कार्य हम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, आपने देखा होगा कि जो हमारा एकात्म मानववाद अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर ही लोगों के बीच जा रही है और जिसमें कि जो हमारा अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो हमसे छूट गया है कहीं ना कहीं, उसके पास हम अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की योजनाओं को लेके जा रहे हैं जिससे कि एक पिछड़े वर्ग का सम्मान हो सके और उसको हमारे देश की, हमारी सरकार की सुविधाएं उसको हम मुहैया करा सके। इस लक्ष्य को लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं और इसकी आप देख भी रहे होंगे कि पूर्व की सरकारों में क्या कार्य हुए और आज हमारी सरकार के जो कार्य है। और आज जनता में एक विश्वास उत्पन्न हुआ है कि हाँ, कि गरीब कल्याण के लिए हमारी योगी सरकार उपयोगी है और लोगों के बीच जा रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस अवसर पर। ट्रेड फेयर को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि योगी जी का एक सपना था, एक ड्रीम था ट्रेड फेयर को लेकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ट्रेड फेयर को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये ट्रेड फेयर सेंटर का आयोजन हुआ। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि आज 25 सितंबर को ही दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही आज हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच, हमारे गृह जनपद में आए। आज उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम सभी कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें कि हमारे बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग, हमारी जो कंपनियां हैं पूरे देश की, विदेशी कंपनियां हैं, उन सब ने आज ट्रेड फेयर लगाया। इससे निश्चित ही जो हमारे उद्यमी हैं और जो हमारा व्यापार है वो फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा और एक विकास की एक रफ्तार है उसको पकड़ेगा। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोविड में आपने लोगों की बहुत हेल्प करी है और पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है आपने। तो आने वाले समय में आप क्या ऐसा सोचा है आपने जनता के लिए और पार्टी के लिए कि आप क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे?
जी। देखो, संगठन ने अभी तक जो भी मुझे दायित्व जिम्मेदारी दी, तो मैंने उसको पूरी निष्ठा के साथ उसको अपने कर्तव्य समझ के मैं लोगों के बीच गया। कोरोना काल हो, जिस काल में विपक्षी दल के कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जब घर में चुपके बैठे हुए थे, तब हम लोगों के बीच गए। आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया से लेके पूरे प्लेटफॉर्म पे हमारी फोटो तस्वीर, हम पहले दिन से ही मोदी किचन चला रहे थे। लोगों के बीच हम, जरूरतमंदों के बीच हम गए, उनको खाना मुहैया कराया, टिफ़िन घर के लिए भी हमने भेजे और कोविड वैक्सीन भी मुहैया कराई। तो देखिए, राजनीति क्या है, मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है। इस माध्यम से हम लोगों के बीच सेवा के समर्पण के भाव से हम लोगों के बीच जा सकते हैं और उनके बीच हमें जाना भी चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। राजनीति ये नहीं है कि फ़ोटो खिंचा ली, माला पहन ली, स्वागत करा लिया। राजनीति देखो सेवा का माध्यम है, और मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी या जहाँ भी मैं रहूँगा, तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि सेवा, समर्पण भाव से ज़रूरतमंद लोगों के बीच मैं जाऊँ और जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जाऊँ, उनकी सेवा मैं कर सकूँ। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मुझे इसके लिए आगे भी भगवान प्रेरणा देता रहे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? आपने पार्टी के लिए क्या सोचा है आगे? पार्टी के लिए यही सोचा है, जो भी महत्वपूर्ण दायित्व मुझे पार्टी देगी, तो मैं पार्टी को उसको अपनी प्राथमिकता रखूँगा और पार्टी के विश्वास पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, तो मैं पार्टी को बढ़ाने की भी कोशिश करूँगा और पार्टी को एक बड़ी ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब पार्टी जिम्मेदारी देती है तो बहुत सोच समझ के देती है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता को डेवलप करती है, कार्यकर्ता से जुड़ी हुई पार्टी है और कार्यकर्ता के साथ ही आगे बढ़ के हमारी पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है, तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी। नमस्कार, मेरा नाम सचिन अम्बावता, मैं क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, ओबीसी मोर्चा।